नमस्कार सलाम। अच्छा, इंडिया ने अपनी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो स्क्वाड है वनडे क्रिकेट वाली वो अनाउंस करी है। 3 वनडे जो खेलेगी साउथ अफ्रीका से, ये वो टीम रही। और इसमें कुछ कुछ लोग ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो पहले निकाल दिए गए। मतलब कुछ कुछ का सेंस बनता है और कुछ कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आते, जो सिर्फ गौतम गंभीर और अजित अगरकर साहब ही समझा सकते हैं कि भैया क्या थिंकिंग है, क्या लॉजिक है। पहले लॉजिक वाले आप चीजें समझो। शुभमन गिल बाहर है, उनको विप्लाश हुआ है गर्दन वाला जो टेस्ट मैच में हुआ था। आई थिंक उनको लंबा आराम की जरूरत है, इसलिए दिया भी जा रहा है। अभी मुंबई में है, अपने रिहाब वगैरह करा रहे हैं, एमआरआई उनका अभी भी चल रहा है, तो दिक्कत उनको बड़ी है, टाइम लगेगा। श्रेयस अय्यर को भी इंजरी हुई थी, जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, उसकी वजह से 2 आपके वनडे के की प्लेयर बाहर हुए। अब उनकी जगह मौका कैसे मिल रहा है, जो कि बहुत तगड़ा मौका मिल रहा है बाय द वे। आई थिंक ऐसा मौका जो शायद अपने आप को ये एस्टैब्लिश कर लें उस रोल में। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ, ठीक है साहब। श्रेयस अय्यर की जगह तिलक वर्मा को मिला है चांस, तो मिडिल ऑर्डर में ये फ्यूचर आप देख सकते हैं। और टॉप ऑर्डर में भी जायसवाल लंबे, मतलब इनको खेलना ही है एट द एंड। इन दोनों को वनडे और T20 खेलना, और मैं लगातार बोल भी रहा हूँ T20 ऑब्वियसली लोग खेल रहे हैं। जायसवाल T20 नहीं खेल रहे हैं, तिलक T20 खेल रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट फ्यूचर में जाके खेलेंगे। ये दोनों नाम उनमें से हैं। अब आते हैं, मोहम्मद शमी ने अपनी फिटनेस साबित करी सर्किट में, उनका करियर समझिए खत्म हो चुका है। अब उनको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट मेरे हिसाब से। अभी भी शमी के पास 2 साल थे भाई। आप भी बताओ, जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, जैसे वो बॉलर हैं जो स्किल है उनके पास, दुनिया में किसी के पास नहीं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट है कि मोहम्मद शमी का करियर फिनिश समझो अब आप, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर अब वो यंगस्टर को देख रही है इंडिया टीम, जो कि स्ट्रेंज है। पेस बॉलर में कौन कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा अगेन, और आपके अर्शदीप, ये पेसर होंगे। बुमराह और सिराज को रेस्ट दिया गया है, स्पेशली बुमराह को रेस्ट दिया गया है और सिराज को नहीं लिया गया ऑब्वियसली। तो ये आपकी बॉलिंग लाइनअप है इस दौर के लिए। एक सिलेक्शन समझ में नहीं आया। आपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में रविंद्र जडेजा को टीम से निकाल दिया था, अक्षर पटेल को आप लेके गए थे। सबको लग रहा था कि अक्षर पटेल फ्यूचर है, हम लोगों को लग रहा था कि फ्यूचर है इस फॉर्मेट में। जैसे वो बैटिंग बॉलिंग करते हैं, उनको तरजीह दी जा रही है इस फॉर्मेट में, डिजर्विंग वो भी। लेकिन अब अक्षर पटेल को निकाल दिया है, जडेजा को लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पहले अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में आप क्या कर रहे थे, अब यहाँ पर आपके प्लान क्या है। ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग की ऑप्शन दी गई, और केएल राहुल कप्तान, सबसे इंपॉर्टेंट, केएल राहुल को कप्तानी मिली है। पहले सोच रहे थे कि पंत को दे दें, लेकिन पता लगा पंत तो 1 साल से वनडे क्रिकेट खेले ही नहीं है, तो इसलिए कप्तानी मिल रही है केएल राहुल को, जो कि डिजर्व करते हैं। 12 मैचेस ऑलरेडी कप्तानी कर चुके हैं हिंदुस्तान की। रोहित शर्मा, विराट कोहली फरवरी के बाद हिंदुस्तान में पहली बार खेलेंगे दोबारा। अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए हैं, तो उनका भी ऑब्वियसली वेट हो रहा है कि इंडियन क्राउड्स के लिए हिंदुस्तान के ग्राउंड में हमारे 2 लेजेंडरी प्लेयर्स, और फिर से ये दौरा इनके लिए, ये दौरा तो आसान होगा यार। यहाँ के पिचेस पे आसानी से आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये तीनों में से 2 मैचों में तो चलेंगे। और अपना जो टिकट है वर्ल्ड कप वाला, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के और ऐसी अच्छी बैटिंग करके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने डिसेंट बैटिंग करी थी, क्या बैटिंग करी थी सिडनी में स्पेशली दोनों ने। आई थिंक ये लोग अपना पास कर लेंगे। अब अपन को फिगर आउट करना है मिडिल ऑर्डर। अगर ये इंजरी लंबी हुई, मतलब बेसिकली स्पॉट, सारे के सारे जो स्पॉट हैं वो अब भरना चालू करना है इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो ऑब्वियसली क्योंकि 6 महीने में है, लेकिन 2 साल पता नहीं लगेगा, वनडे मैचेस बहुत कम है। तो हर सीरीज एक ड्रेस रिहर्सल है कि ये टीम फॉर्मेशन होगा, ये खेलेगा, इसको खेलना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को ना खिलाना इस सैड, मोहम्मद शमी को ना खिलाना फिटनेस प्रूव करने के बाद भी सैड है। मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा अच्छे लोग हैं, अच्छे क्रिकेटर, डिसेंट क्रिकेटर हैं, बट लेकिन उस स्किल के नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और यंग योग की बात कर रहा हूँ, शमी की नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको इंडिया ट्राई कर सकता है, लेकिन अब इन पे फेथ दिखाया जा रहा है, तो होपफुली ये डिलीवर करें। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उस कैलिबर के अभी नहीं हुए हैं जो हिंदुस्तान को मैच जिता पाए एक तरफा, लाइक शमी जिताता था। तो आई थिंक उसकी कमी डेफिनेटली खलेगी। और बड़ा स्ट्रेन है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल की बॉलिंग करी, वर्ल्ड कप में लीडिंग विकेट टेकर थे, उस क्रिकेटर के साथ ऐसी, मतलब क्या सोच, क्या है, क्या नाराजगी है यार, समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद शमी से क्या नाराजगी है सिलेक्टर्स की कि उनको टीम में नहीं लिया जा रहा है। अगेन घर में सीरीज हो रही है, बंदा फिट बैठा है, बोल रहा है मैं फिट हूँ, फिर भी उसे नहीं ले रहे हैं। अक्षर पटेल के साथ भी सेम केस, अभी इस सीरीज में समझ में नहीं आ रहा आपने क्यों नहीं लिया, रेस्ट करा है कि ड्रॉप करा है भाई। 1 महीने पहले आप कुछ और बोल रहे थे, खिला रहे थे उसको ऑस्ट्रेलिया में, अब जडेजा को खिला रहे हो। स्ट्रेन सिलेक्शन, केएल राहुल को कप्तानी मिली है। होपफुली इंडिया सीरीज जीतेगी, क्योंकि टेस्ट मैच सीरीज तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लग रहा कि अब ऑब्वियसली जीत तो पाएंगे नहीं, बचा लें, बड़ी बात है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस स्क्वाड में कौन से प्लेयर को होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था, बताना। मेरे हिसाब से शमी शुड हैव बीन इन द साइड, बताना।